अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिव्यूज़ विद स्नील में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल काला डोरिया के बारे में। इस ड्रामे की राइटर साइमा अकरम चौधरी हैं, जिनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं। इससे पहले वो हम तुम, सुनो चंदा और चुपके चुपके जैसे सुपरहिट ड्रामे लिख चुके हैं। नाज़रीन, इस ड्रामे को हर जुमा शब 8 बजे हम टीवी पर नशर किया जाता है। इस ड्रामे की अब तक 13 एक साथ हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक इस ड्रामे की कोई किस्त नहीं देखी तो टेंशन ना लें, हम अपनी इस वीडियो में आपको इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। एक और गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों इस ड्रामे की कास्ट में उस्मान खालिद भट्ट, सना जावेद, समीना अहमद, तमकिनत मंसूर, सहेल समीर, अन्नम खालिद और फरहान अली आगा शामिल हैं। दोस्तों इस ड्रामे की कहानी जज्बाती मनाजर से भरपूर है, लेकिन इस सब को हंसी मजाक की सूरत में दिखाया गया है और यही बात इस ड्रामे को बाकी सबसे मुनफरिद और यूनिक बनाती है। कहानी की बात करें तो कहानी दो भाइयों के गिर्द घूमती है। मुनीर अहमद और शुजा अहमद दोनों भाइयों की जायदाद की वजह से आपस में रंजिश चल रही है। बाप ने शुजा अहमद का साथ दिया था और माँ ने मुनीर अहमद का, जिसकी वजह से दोनों वालिदैन भी जुदा होकर अलग अलग बेटों के साथ रहने पर मजबूर हैं। शुजा और मुनीर का नाम बिगड़कर अब शजी और मुन्ना हो चुके हैं। शायद वालिदैन ने लाड से रखा होगा तो अब सब बच्चे भी इसी नाम से पुकारते हैं, चचा ताया को। उन दोनों की एक बहन भी है जिसका नाम बिट्टो आपा है। रिश्ते में तो वो बच्चों की फुप्पो है, लेकिन चूंकि वो गैर शादीशुदा है और बड़े भाई के बच्चों से उम्र में फर्क भी ज्यादा नहीं, तो वो खुद को आपा कहलवाना पसंद करती है। बिट्टो आपा का रिश्ता भी दोनों भाइयों की आपसी लड़ाई की नजर हो चुका था। इसी वजह से आज तक बिट्टू की शादी नहीं हो सकी। जब दोनों भाइयों के दरमियान बिजनेस या जायदाद वगैरह का तनाजा बना था तब शजी अपनी बेटी महानूर और बीवी शहाना के साथ किसी और शहर शिफ्ट हो चुका था, लेकिन उसकी बड़ी बेटी निदा की शादी मुन्ने के बेटे से हुई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। शुजा ने बहुत कोशिश की कि उनकी बड़ी बेटी निदा रिश्ता खत्म करके उनके साथ किसी और जगह शिफ्ट हो जाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि वो फराज और बच्चों को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगी। मुनीर अहमद और उसकी पूरी फैमिली भी निदा को बहू की बजाय बेटी समझते हैं और दोनों खानदानों में हुई नाराजगी की वजह से कभी निदा को पराया नहीं समझा। दोस्तों ये तो थी माजी की कहानी, क्योंकि पहली किस्त में ये बातें सब किरदारों के मुंह से सुन कर देखने वालों को सब पता चल जाता है। काफी साल बाद शुजा अहमद आशियाना नूर में अपनी फैमिली को लेकर मुनीर अहमद के पड़ोस में रहने आ जाता है, उसी जगह जहां वो काफी साल पहले रहता था। उनकी आमद का सुनकर अमन हाउस, जहां मुन्ने मियां की फैमिली रहती है, में हलचल मच जाती है। मुनीर की बीवी सलीका और शुजा की बीवी शहाना आपस में हालाजाद हैं, लेकिन दोनों जब एक साथ रहती थी तब भी खुदा वास्ते का बैर था। अब तो खैर से बात ही अलग थी। सलीका बेगम बोंगी और सादा फितरत औरत है, जबकि शहाना बेगम हर वक्त नवा कट्टा खोलने और पोली पोली ढोलकी बजाने का काम करती रहती हैं। इस किरदार को नादिया अफगन ने बहुत दिल से अदा किया है। शुजा और मुनीर के छोटे बच्चे जो खैर से इतने भी छोटे नहीं हैं, यानी अपने महानूर और असफन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। दोनों अपने वालिदैन की लड़ाई की वजह से एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और हर वक्त चूंचे लड़ाते रहते हैं। महानूर और अफमानो दोनों खानदानों के दरमियान चल रही इस पानीपत की जंग का जिम्मेदार मुनीर अहमद को ठहराती है, जबकि असफन यार उर्फ असफी सब का जिम्मेदार शुजा को ठहराता है। बेचारे अब्बा मियाँ और बी अम्मा के साथ साथ बिट्टू आपा और निदा भी इस फजूल अना की जंग में पिस रहे हैं। दोस्तों इतने सालों बाद जब बी अम्मा को पता चलता है कि उनके सरताज पड़ोस में रहने आ गए हैं तो उनकी खुशी फितरी होती है। जाहिर है उनको दोनों बेटे प्यारे हैं, लेकिन बेटों को अपने तनहा वालिदैन का बिल्कुल भी एहसास नहीं। वो बेचारे छुप छुप कर फोन पर बात करते हैं। बच्चे स्कूल जाते वक्त अपनी इकलौती हाला और नानी को देखकर बहुत खुश होते हैं। असफी का बस नहीं चलता कि वो जादू की छड़ी घुमाकर उस चड़ेल महानूर को उसके खानदान समेत उड़न छू कर दे। नाजरीन, शुजा और मुनीर अहमद का टाकरा भी मस्जिद में आते जाते हुए हो जाता है। अब्बा मियाँ को देखकर मुन्ना रास्ता बदल लेता है। ये सब देखकर अब्बा मियाँ को बहुत दुख होता है और वो मुन्ने को वहीं ही सुना देते हैं। अपनों के लिए तरसते हुए सब अपनी अपनी अना के हाथों मजबूर हैं। फराज के बच्चों की सालगिरह होती है तो अब्बा मियाँ अपनी बेगम को वीडियो कॉल कर देते हैं। सब बच्चों को एक साथ देखकर अब्बा मियाँ को हार्ट अटैक हो जाता है। उनका दिल ये बोझ नहीं सह सकता कि उनके बिना भी उनके दूसरे बेटे की फैमिली खुश है। अमन हाउस में जब असफन यार और बाकी सब को अब्बा मियाँ की तबीयत का पता चलता है तो असफी फराज को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। पीछे से मुन्ने और सलीका को पतंगे लग जाते हैं कि दुश्मनों की खैरियत पूछने की क्या जरूरत है। बिट्टू आपा भी फौरन शहाना के पास पहुंच जाती है ताकि अपने बाप की खैरियत पूछ सके। शहाना आगे से बिट्टू को खूब बातें सुनाती है। जब असफी और फराज हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब शज्जी और महानूर दोनों को खूब बातें सुनाते हैं कि यहाँ क्या लेने आए हो। असफी चचा से बदतमीजी करता है तो फराज उसे वहाँ से वापस ले आता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी में महानूर और असफन यार का मुश्तरका दोस्त गौहर किसी प्रोजेक्ट में दोनों का नाम लिख देता है। दोनों इस बात पर खूब ववेला मचाते हैं कि हमें इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन प्रोफेसर से इज्जत अफजाई करवा के दोनों चुप हो जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ सीन बहुत मजेदार हो जाता है। जब अम्मा भी असफी के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो उनका सामना शज्जी से हो जाता है। वो खूब कड़वी सीली बातें करता है तो वालदा हजूर भी अच्छी तरह उसकी इज्जत करती हैं, जिसे सुनकर शुजा मियाँ ठंडे पड़ जाते हैं। अब्बा मियाँ अपनी जोजा को देखकर बहुत खुश होते हैं कि चलो किसी बहाने मुलाकात हो गई। असफी भी अम्मा को घर वापस ले आता है। बाप के पूछने पर वो बताता है कि वो हॉस्पिटल गया था तो उसका बाप एक करारा थप्पड़ उसके मुंह पे मारता है। जब भी अम्मा को पता चलता है कि मुन्ने ने असफी को मारा है तो वो अपना सामान पैक करने लगती हैं। उन्हें बहुत तकलीफ होती है कि उनकी वजह से बेचारे असफी पर बाप ने हाथ उठाया। सभी अम्मा को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकती और घर से निकल जाती हैं। सब समझते हैं
हैं कि आशियाना नूर में अब्बा मियाँ के पास गई होंगी। दोस्तों अब यहाँ सब के होश उड़ जाते हैं जब असफी वापस आकर बताता है कि अम्मा भी वहाँ नहीं है। सब मिलकर उनको आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं मगर वो कहीं नहीं होती। अब मुन्ने को रह रहकर अम्मा का एहसास होता है, जो जाने उन सब से नाराज होकर कहाँ छुप गई हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही अब्बा मियाँ नजदीकी पार्क से उनको दरियाफ्त करके वापस ले आते हैं। दोस्तों इन सब वाकयात के दौरान महानूर और असफी की नोकझोंक चलती रहती है। यूनिवर्सिटी में महानूर उसकी बाइक को लाक लगाकर चली जाती है, जिसकी चाबी भी असफी के पास नहीं होती। बदले में असफी बच्चों के साथ मिलकर उसकी गाड़ी के चारों टायर उतार देता है। जब महानूर उस बारे में बच्चों से पूछती है तो उनके मुंह से फिसल जाता है कि हमने और चाचू ने नहीं उतारे। ये सब सुनकर महानूर असफी को भूखी बिल्ली की तरह घूरने लगती है। बदले में असफी उसे जुगते मारता है, जिसे सुनकर वो लाल पीली होकर घर के अंदर चली जाती है। बतूल उर्फ बिट्टू का रिश्ता आता है, लेकिन बिट्टू आपा इस रिश्ते से साफ इनकार कर देती हैं, जिसे सुनकर सलीका को बहुत तप चढ़ती है। वो फराज के सामने ही बिट्टू को खूब बेइज्जत करती है कि साफ साफ कहो कुकू की वजह से शादी नहीं करना चाहती। इतनी साफ कोई बिट्टू से हजम नहीं होती। वो नाराज होकर अब्बा मियाँ की तरफ चली जाती है, जहाँ शजी दावा करता है कि वो कुछ ही अरसे में बिट्टू की शादी करवा देगा। मगर शहाना उसके खूब लत्ते लेती है कि पहले ही कर्जा चढ़ा हुआ है, अब नई मुसीबत गले डाल लो आप लोग। नाजरीन, महानूर और असफी अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे होते हैं। जब वो एक जगह गाड़ी रोककर कुछ रिफ्रेशमेंट का सामान लेने जाते हैं तो महानूर से किसी और की गाड़ी टकराते टकराते रह जाती है। वो दोनों लड़के उतरकर महानूर को खूब बातें सुनाते हैं। ये सब सुनकर असफी को बहुत गुस्सा आता है। वो गाड़ी से उतरकर उन दोनों लड़कों को खूब बेइज्जत करता है, लेकिन फिर भी वो दोनों लड़के उतरकर महानूर को खूब बातें सुनाते हैं। ये सब सुनकर असफी को बहुत गुस्सा आता है। वो गाड़ी से उतरकर उन दोनों लड़कों को खूब बेइज्जत करता है। जल्द ही वो धमकियां देते चले जाते हैं। अपनी खातिर असफी को उन लड़कों से झगड़ता देखकर महानूर का दिल असफी के लिए धड़कने लगता है और वो शर्म से सुर्ख हो जाती है और यहाँ से होता है दोनों के दरमियान नजदीकियों का आगाज। दोस्तों बिट्टू आपा बेचारी को दोनों घरों की तरफ से जिल्लत ही मिलती है। वो तंग आकर कहीं भी शादी करवाने को राजी हो जाती है, मगर असफी जानता है कि उनके दिल की खुशी क्या है। वो महानूर से बात करता है कि अगर तुम अपने कुकू मामू से बिट्टू आपा की शादी करवाने में मदद करो तो उनकी जिंदगी संवर जाएगी। महानूर मान जाती है। अब्बा मियाँ और फराज भी उनके साथ इस नेक काम में शामिल हो जाते हैं। असफी और मानो के दोस्त गौहर के घर अब्बा मियाँ कुकू और बिट्टू का निकाह करवा देते हैं, लेकिन बाकी सब से इस बात को छुपाने का अहद किया जाता है ताकि मुनासिब वक्त पर ये राज खोला जाए। लेकिन कुछ ही दिन बाद सबको पता चल जाता है कि बिट्टू ने कुकू से निकाह कर लिया है। दूसरी तरफ निदा मोबाइल में असफी को उसकी और महानूर की बचपन की मंगनी की तस्वीरें दिखाती है, जिसे देखकर असफी को हंसी आ जाती है कि ये क्या मजाक है, मगर निदा उससे कहती है कि ये सब सच है। दोस्तों ये तो थी अब तक की कहानी। अब महानूर और असफी जो एक दूसरे को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऊपर से दोनों खानदानों के दरमियान चलती इस होनहार नाराजगी से कहानी में क्या मोड़ आएगा, ये सब देखना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा और आखिर में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।